3 गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है, मतलब एम्प्टी नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें मेंबर 1 2 हैं, एम्प्टी नहीं है, ऐसा ही कोई सेट है एक्स। लेट स्टार फ्रॉम पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, मतलब स्टार यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। पी एक्स मतलब हो गया पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स जो है इसका पावर सेट, तो इसका पावर सेट जो एक्स का होगा इसके जितने सबसेट्स हैं उसका सेट होगा, तो इसका सबसेट खुद ये भी होगा। फिर ये सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2 और फाई होगा। ये चार जो सेट हैं इन सब के मेंबर इसमें हैं, ये चारों सेट इसके सबसेट हो गए, तो इसके चारों सबसेट्स का ये सेट जो हुआ वहीं एक्स का पावर सेट हो गया। तो ऐसा ही एक्स के पावर सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब पावर सेट के दो मेंबर के बीच ऑपरेशन होने से उसी पावर सेट का मेंबर प्राप्त होगा, यूनिक मेंबर प्राप्त होगा। तो ये फंक्शन भी है और बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बी डिफाइंड एज इस तरह परिभाषित है, ए ऑपरेशन भी, मतलब ए भी पी एक्स का मेंबर होगा, इसी में से कोई ए होगा कोई बी होगा इसी सेट का मेंबर। तो ए भी पी एक्स का मेंबर है, बी भी पी एक्स का मेंबर है एक्स के पावर सेट का, और इसका रिजल्ट ये आ रहा है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, यही इसका ऑपरेशन का रूल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, सभी ए बी के लिए जो कि पी एक्स के मेंबर हैं, ए और बी दोनों पी एक्स के मेंबर हैं, मतलब एक्स के पावर सेट के मेंबर हैं, इसी में कोई ए है कोई बी है। सो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार, तो कहता है कि दिखाओ कि ये जो एम्प्टी सेट फाई है ये भी पी एक्स का मेंबर है। तो फाई जो है इज आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार, तो ये फाई जो है इस स्टार ऑपरेशन का आइडेंटिटी है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो पी एक्स के सभी एलिमेंट, पी एक्स के जितने एलिमेंट हैं किसी को भी ए मान लिया जाए तो वह इन्वर्टिबल है और ए का इन्वर्स ए ही है। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ एक्स कोई दूसरा भी सेट ले सकते हैं नॉन एम्प्टी, और उसी का ये पावर सेट है। अब इसी में किसी को ए मानेंगे किसी को बी मानेंगे, और ये सॉल्यूशन में यहाँ लिखा गया गिवन स्टार वहीं दिया हुआ है कि स्टार जो ऑपरेशन है पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, मतलब पी एक्स एक्स का जो पावर सेट है उसी के दो मेंबर के बीच ऑपरेशन होने से इसी का मेंबर प्राप्त होगा। तो ए ऑपरेशन भी दिया हुआ है इसमें, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस से यहाँ उतार दिया गया, मतलब ए भी इसी का मेंबर है पी एक्स का, बी भी इसी का मेंबर है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी का मेंबर होगा। तो ए इसी में से कोई है, बी इसी में से कोई मान सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि फाई जो है वो इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है। तो ए ऑपरेशन फाई अगर करते हैं तो यहाँ बी के जगह फाई हो गया, तो यहाँ भी बी के जगह फाई, यहाँ भी बी के जगह फाई हो गया। और ए डिफरेंस फाई का मतलब जो ए में हो लेकिन फाई में नहीं हो तो पूरा ए हो जाएगा, यूनियन उतर गया। फाई डिफरेंस ए का मतलब जो फाई में हो लेकिन ए में ना हो, तो फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो फाई डिफरेंस ए फाई होगा, और ए यूनियन फाई जो है वो ए होता है, तो इसका रिजल्ट ए आया। अब फाई को आगे रख दिया जाए ए के जगह और बी के जगह ए कर दिया जाए, तो यहाँ भी ए के जगह फाई हो जाएगा और बी के जगह ए हो जाएगा, यहाँ भी बी के जगह ए हो जाएगा और ए के जगह पर फाई हो जाएगा। अब फाई डिफरेंस ए फाई होगा, यूनियन उतर गया, ए डिफरेंस फाई जो है ए होगा और फाई यूनियन ए भी ए होगा, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन फाई इज इक्वल टू फाई ऑपरेशन ए, और दोनों का रिजल्ट ए आ रहा है, तो ये वही हो गया कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए आने पर जो ई होता है आइडेंटिटी माना जाता है, तो यहाँ ई के जगह फाई है, तो कह सकते हैं कि फाई जो है इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है। देयरफॉर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार, तो फाई जो है स्टार ऑपरेशन का आइडेंटिटी है। अब प्रूव करना है कि पी एक्स का हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है और किसी को भी ए माना जाए तो ए का इन्वर्स ए ही होगा, इसको ए माने तो इसका इन्वर्स यही होगा, इसको ए माने तो इसका इन्वर्स यही होगा।
तो ये प्रूव करना है कि ए का इन्वर्स ए है, तो ए ऑपरेशन ए किया गया। तो हम लोग देख चुके हैं कि ए का इन्वर्स बी तब होता है जब ए ऑपरेशन बी करने पर आइडेंटिटी आता है। तो ए का इन्वर्स ए तब होगा जब ए ऑपरेशन ए करने पर आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी यहाँ 5 प्रूव हो चुका है। तो ए ऑपरेशन ए जो है इसी नियम से होगा, यहाँ ए ऑपरेशन बी, तो बी के जगह भी ए हो गया, तो यहाँ ए की जगह तो ए होगा ही, बी की जगह भी ए हो जाएगा, यहाँ भी बी की जगह ए हो जाएगा, ए उतर जाएगा, तो वही रूल लागू हुआ। अब ए डिफरेंस ए का मतलब जो ए में हो लेकिन ए में नहीं हो, तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो ए में हो भी और ए में नहीं भी हो, तो वो खाली रह जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, यूनियन उतर गया। फिर ए डिफरेंस ए, फिर यहाँ फाई हो गया, और फाई यूनियन फाई फाई ही होगा, एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट जो है फाई, वो प्रूव हो चुका है कि वो आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन का, तो आइडेंटिटी आ गया। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन होने से आइडेंटिटी आता है रिजल्ट, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स ए ही होगा, और ए इसमें से कोई भी एलिमेंट किसी को भी ए माना जाए तो उसके ए और ए के बीच ऑपरेशन करने पर फाई ही आएगा। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स का के सभी एलिमेंट ए आर इन्वर्टिबल, सभी इन्वर्टिबल हैं विथ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स ए ही है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है इस सेट पर जिसके मेंबर हैं 0 1 2 3 4 5 एज इस तरह से परिभाषित है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन 6, और ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। मतलब इसके दो रिजल्ट होंगे। इसका रिजल्ट ये ऊपर वाला तब होगा जब ए प्लस बी 6 से छोटा हो, और ये नीचे वाला रिजल्ट तब होगा जब ए प्लस बी या तो 6 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। तो कहता है कि दिखाओ कि इस सेट का जो मेंबर 0 है वही इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है, एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल। तो इसका हर एक एलिमेंट इस सेट का 0 को छोड़कर, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए 0 को छोड़कर, तो हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है विथ 6 माइनस ए बीइंग द इन्वर्स ऑफ ए, और ए का इन्वर्स होगा 6 माइनस ए। ये तब होगा जब ए 0 के इक्वल नहीं हो। तो ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखा गया, गिवन दिया हुआ है वहीं उतार दिया गया, ए ऑपरेशन बी ये जो दिया हुआ है वो उतार दिया गया है। तो इस ऑपरेशन में हमने देखा कि ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट ए प्लस बी होगा यदि ए प्लस बी 6 से छोटा हो। ए प्लस बी पहले ऐड करके देख लेंगे, 6 से छोटा होगा तो ये रिजल्ट होगा, और ए प्लस बी अगर 6 के इक्वल हुआ या उससे बड़ा हुआ तो ये रिजल्ट होगा। इसका ऑपरेशन टेबल बनाया गया है। द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार इज गिवन बिलो। इसका ऑपरेशन टेबल नीचे दिया हुआ है। तो ऑपरेशन का जो सिंबल है स्टार यहाँ कॉर्नर पे लिखा गया, और जिस सेट पर यह ऑपरेशन है उसके मेंबर हैं 0 1 2 3 4 5, और फर्स्ट रो में लिखा गया, यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी 0 1 2 3 4 5 लिखा गया। अब देखते हैं कि 0 और 0 के बीच ऑपरेशन होगा तो ए भी 0 बी भी 0, तो 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 होता है जो कि 6 से छोटा है, तो ऊपर वाला रूल लगेगा। तो 0 प्लस यहाँ 0 प्लस 0 इसका रिजल्ट होगा, मतलब 0। फिर 0 और 1 के बीच ऑपरेशन करते हैं तो दोनों ऐड करने पर 1 आ गया जो कि 6 से छोटा है, तो उसका रिजल्ट वही होगा ए प्लस बी, मतलब 0 प्लस 1 1 होगा। 0 प्लस 2 अगर करते हैं तो 2 भी 6 से छोटा है तो उसका रिजल्ट 0 प्लस 2 2 होगा। 0 प्लस 3 हुआ, वो भी 6 से छोटा है तो ऊपर वाला रूल लगेगा, तो 0 प्लस 3 3 हुआ। इसी तरह 0 प्लस 4 4 होगा, वो भी 6 से छोटा है। 0 प्लस 5 5 भी 6 से छोटा है तो 5 होगा। इसी तरह 1 और 0 के बीच ऑपरेशन होगा तो 1 प्लस 0 1 6 से छोटा है तो 1 होगा। 1 और 1 के बीच होगा तो 1 प्लस 1 2 होगा, ऊपर वाला रूल लगेगा। 1 प्लस 2 3 होगा ऊपर वाला रूल से। 1 प्लस 3 4 होगा ऊपर वाला रूल से।
1 + 4 5 होगा ऊपर वाला रूल से, क्योंकि 6 से छोटा है। 1 + 5 जो है 6 हो जा रहा है, तो 1 + 5 6 हो जा रहा है, तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा, नीचे वाला लगेगा। 6 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 5 रखेंगे तो 6 6 - 6 0 इसका रिजल्ट हो जाएगा, तो 0 हो गया। इसी तरह 2 + 0 जो है 2 होगा, 6 से छोटा है तो ऊपर वाला रूल से 2 हुआ। 2 + 1 3 हो जाएगा, 6 से छोटा है तो वही होगा a + b, मतलब कि 2 + 1 3 हो गया। 2 + 2 4 ऊपर वाला रूल से, 2 + 3 5 ऊपर वाला रूल से, 2 + 4 जो है वो 6 हो रहा है, तो नीचे वाला रूल लगेगा। तो यहाँ 2 और यहाँ 4 कर दिया जाए तो 6 - 6 0 इसका रिजल्ट होगा। फिर देखते हैं कि 2 + 5 जो है 2 और 5 के बीच ऑपरेशन होगा, तो 2 + 5 7 हो जाता है, 6 से बड़ा तो नीचे वाला रूल लगेगा। यहाँ 2 यहाँ 5 हो जाएगा, तो 7 - 6 1 इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह 3 + 0 3 होगा, ऊपर वाला रूल लगेगा 3। 3 + 1 4 हो गया, 3 + 2 3 + 1 4 हो गया, और 3 + 2 जो है 5 हो गया ऊपर वाला रूल से। 3 + 3 जो है 6 हो गया, तो नीचे वाला रूल लगेगा। तो यहाँ 3 3 रखेंगे, 6 - 6 0 हो जाएगा। फिर 3 + 4 जो है 7, तो नीचे वाला रूल लगेगा। तो 3 + 4 यहाँ रखेंगे तो 7 - 6 1 हो जाएगा। 3 + 5 नीचे वाला रूल से होगा, यहाँ 3 5 रखेंगे तो 8 - 6 2 हो जाएगा। इसी तरह 4 + 0 ऊपर वाला रूल से 4 हुआ, 4 + 1 जो है 5 हो गया ऊपर वाला रूल से, और 4 + 2 6 हो जा रहा है, तो नीचे वाला रूल लगेगा। यहाँ 4 2 रखेंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा। 4 + 3 7 हो जा रहा है, तो नीचे वाला रूल लगेगा। 4 3 7 - 6 1 हो गया। 4 + 4 करेंगे तो 8 होगा, तो नीचे वाला रूल लगा। 4 + 4 8 - 6 2 हो गया। 4 + 4 और 5 के बीच होगा, तो 4 + 5 9 हो गया। 9 - 6 करेंगे तो 3 हो गया। इसी तरह 5 + 0 5 होगा, ऊपर वाला रूल लगेगा तो 5 होगा। 5 + 1 6 हो गया, तो नीचे वाला रूल लगेगा, तो 5 1 रखेंगे तो 6 - 6 0। 5 + 2 जब करेंगे ऑपरेशन तो 7 हो जाएगा, 7 - 6 करने पर 1 हो गया। फिर 5 + 3 8 हो गया, 6 से बड़ा है, नीचे वाला रूल लगा, तो यहाँ पर 5 + 3 8 - 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 5 और 4 के बीच करेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, जो 6 से बड़ा है। यहाँ 5 और 9 - 6 करेंगे 3 होगा। 5 + 5 10 6 से बड़ा है, नीचे वाला रूल लगेगा। 5 + 5 10 - 6 करेंगे 4 होगा। इस तरह से ये ऑपरेशन टेबल इसका बना। यहाँ ए ऑपरेशन 0 अगर करें तो ए जो है इस सेट का मेंबर है, इसी सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसमें से कोई भी किसी को भी ए माना जाए और उसमें 0 ऐड किया जाए तो हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। किसी को भी ए मानकर उसमें 0 ऐड करें तो 6 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर a + b जब 0 से छोटा है तो ये रूल लगेगा। तो इसी रूल से ऑपरेशन हुआ, तो a के जगह तो a लिखा गया और b के जगह 0 है, तो यहाँ पर b के जगह 0 हो गया, a + 0 हो गया a। इसी तरह 0 ऑपरेशन a करेंगे तो 0 और a ऐड करने पर जो है हमेशा 6 से छोटा ही आएगा, तो ऊपर वाला ही रूल लगेगा। a + b हो जाएगा, मतलब 0 + a हो गया, तो इसका भी रिजल्ट a, इसका भी रिजल्ट a। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए करने पर ए आने पर ई आइडेंटिटी होता है, तो ई के जगह 0 यहाँ है, तो कह सकते हैं कि 0 इज आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। 0 जो है इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है। फॉर ऑल ए का वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकता है, सभी के लिए ये ट्रू है, तो 0 आइडेंटिटी प्रूव हो गया। अब इसके बाद इफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल ना हो, मतलब ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो, तो ए ऑपरेशन 6 - a अगर निकालते हैं, हमको प्रूव करना है कि a का इन्वर्स 6 - a है, तो ये दोनों के बीच ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 6 आएगा, तो नीचे वाला रूल लगेगा, 6 के इक्वल हो रहा है, तो नीचे वाला रूल लगा, तो a के जगह तो a के जगह तो a ही है, तो यहाँ a की जगह a उतर गया, लेकिन b के जगह 6 - a है, तो यहाँ b की जगह 6 - a और -6 उतर गया, तो यहाँ +a - a कैंसिल हो जाएगा, +6 - 6 कैंसिल और 0 आ जाता है। अब इसको उल्टा करके भी ऑपरेशन करें, 6 - a को आगे ऑपरेशन a, तो
दोनों को ऐड करने पर ए कट जाएगा और 6 आएगा नीचे, 6 के इक्वल आ रहा है तो नीचे वाला रूल ही लगेगा। तो यहाँ पर ए के जगह हो जाएगा 6 माइनस ए, अब प्लस बी के जगह हो जाएगा ए, और ये -6 उतर गया। तो यहाँ भी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, +6 -6 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो देखते हैं कि इसका भी रिजल्ट ए ऑपरेशन 6 माइनस ए और 6 माइनस ए ऑपरेशन ए, दोनों का रिजल्ट 0 आ रहा है। और 0 यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूव हो चुका है कि 0 आइडेंटिटी है। तो जब दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करने पर आगे पीछे करके आइडेंटिटी आता हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स है 6 माइनस ए। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 6 माइनस ए इज इन्वर्स ऑफ ए एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तब ऑफ द सेट, इस सेट का हर एक एलिमेंट 0 को छोड़कर इज इन्वर्टिबल, सभी इन्वर्टिबल हैं। और ये प्रूव हो गया कि ए का इन्वर्स है 6 माइनस ए। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये नोट में लिखा गया है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज इक्वल टू n टू द पावर n स्क्वायर। मतलब किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हों, तो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या ये होती है n टू द पावर n स्क्वायर। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट, इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होगी, वही फार्मूला लगेगा। तो n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो n का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ भी n का वैल्यू 2 और उस पर स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 टू द पावर 4 जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार ये मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। तो इसका मतलब कि इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन की संख्या 16 होगी।